बीएचएस नर्सिंग कॉलेज का बड़े ही धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। स्थानीय क्षेत्र के गोविंदपुर भवानीपुर स्थित बीएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग के वार्षिक उत्सव पर विद्यालय के बच्चों द्वारा देर शाम तक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें बच्चों ने देशभक्ति गीतों से लेकर आजादी के समय भारत की स्थिति, पर्यावरण संरक्षण, जल संचय, जनसंख्या नियंत्रण, नारी सशक्तिकरण के नाटक प्रस्तुत कर लोगों को जागरूक किया। वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार, सीएमओ आजमगढ़, नीलम सोनकर, विनोद राजभर रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम सरस्वती प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर किया गया। तत्पश्चात छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह द्वारा बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया गया। देशभक्ति नाटक गीत कार्यक्रम काफी मनोहर रहा तथा वहां उपस्थित अभिभावकों द्वारा शिक्षा के अवसर पर सुधार व विद्यालय की व्यवस्था आदि पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान बीएचएस नर्सिंग की छात्राओं को उनके उत्कृष्ट सेवा व योगदान के लिए टैबलेट देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सामान्यतः शहरों में हर प्रकार की सुविधा मिलती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की सुविधा मिल सके और उनका हर प्रकार से चरित्र निर्माण हो सके। संस्था के अध्यक्ष जयनाथ सिंह जी को इसके लिए बहुत बधाई कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को एक अच्छी सुविधा देने का काम किया है। कॉलेज की निदेशक डॉक्टर वर्तिका सिंह ने कहा कि आज विद्यालय परिसर में एएनएम, जेएनएम की बच्चियों की बोध सेरेमनी मनाई गई। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें पुरस्कृत के भी किया गया है, जिससे बच्चे आगे बढ़े और आगे चलकर अपना तथा परिवार का भविष्य उज्जवल करें। विद्यालय में नर्सिंग की 2 बच्चियों की 100% उपस्थित पर उन्हें सम्मानित किया गया। ग्रामीण अंचल में नर्सिंग कॉलेज खोलने का मुख्य उद्देश्य था कि गांव गरीब के बच्चे भी डॉक्टर बन सके और अपने सपने को साकार कर सके। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा को साकार करने की बीएचएस संस्था एक माध्यम है। इस मौके पर मुख्य रूप से ध्रुव सिंह जिला अध्यक्ष आजमगढ़, रमाशंकर सिंह, मनीष मिश्रा, संतोष यादव प्रमुख, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, नीरज तिवारी, जितेंद्र सिंह गुड्डू, शंभुनाथ सिंह, ज्ञानू सिंह, संजय सिंह, रामचंद्र जायसवाल, हर्षित सिंह, राकेश पालीवाल, रामू सिंह, धर्मेंद्र निषाद सहित आदि लोग मौजूद थे। बीएचएस कॉलेज ऑफ ग्रुप के कार्यक्रम में उसके एनुअल फंक्शन में मेरा जाना हुआ है और सामान्यतः जो शहरों में हर प्रकार की सुविधा मिलती है, हर प्रकार के शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को सुविधा मिलती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की सुविधाएं और वो ये बीएचएस ग्रुप में जहां मेडिकल से लेकर के सीबीएसई और हर प्रकार की आईटीआई से लेकर हर प्रकार की शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र को बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। मैं इस संस्था के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता जयनाथ सिंह जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो हमारे पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन बेटे और बेटियों को हर प्रकार की शिक्षा उपलब्ध हो सके और उनके अंदर संस्कार और उनका चरित्र निर्माण भी आगे हो सके, उस प्रकार की एक अच्छी शिक्षा सामूहिक रूप से दी जा रही है। मैं बीएचएस ग्रुप के सभी जो शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं उनको हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस संस्थान में जो छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, ताकि आने वाले दिनों में वो देश में एक योग्य नागरिक के रूप में जाकर के देश की सेवा करने का काम करें। के बच्चों को जब इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, बच्चों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और कई बच्चे, तो मैं इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा, कई बच्चों ने तो 100% उपस्थिति, मतलब वर्ष के 100% दिनों में कभी वो बीमार भी नहीं पड़े, 100% उनकी उपस्थिति हुई। ये अनुशासन को दर्शाता है और जीवन में अगर अनुशासन नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। और इस प्रकार का काम ऐसे बच्चों को जब हम पुरस्कृत करते हैं तो आने वाले और भी बच्चों को इससे प्रेरणा मिलती है। और मैं इस विद्यालय के इस शिक्षण संस्थान के बीएचएस ग्रुप के सभी बच्चे, बेटे और बेटियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, ताकि आने वाले दिनों में वो एक बेहतर नागरिक बन करके अपने परिवार का, इस विद्यालय का और इस समाज और देश का नाम रोशन करे, यही मैं कामना करता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में आज खड़ा है और भारत ने पहली बार, अगर आज इस परिस्थिति में भी
अगर आज किसी ने सफेद झंडा दिखाने का काम किया तो पाकिस्तान ने किया है। भारत ने कहा कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा, और यही एक जो हमारे प्रधानमंत्री है, जनसेवक है, यही दायित्व भी है कि एक एक नागरिकों की सेवा करना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारे नागरिकों की एक एक नागरिकों की सुरक्षा करना, उनकी सुरक्षा में कोई अगर भेद होता है, कोई बाहर का भी व्यक्ति आता तो उनको चुन चुन करके, चाहे वो जहां भी छुपे हों। आपने देखा होगा कि 100 से अधिक आतंकवादियों को, जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते थे, उनको चुन चुन कर मारने का काम भारत की सेना ने किया है, और ये भारत का नेतृत्व सबल हाथों में। अगर हम प्रदेश की बात करें तो सब 2026 में पंचायत का चुनाव, 2027 में फिर विधानसभा चुनाव, और ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो भी सरकारी भर्तियां हैं वो कहीं न कहीं से लटक रही है। उत्तर प्रदेश के लगभग 8 साल हो गए और ऐसे में भी एक भी सरकारी भर्ती नहीं रही है। ऐसे में युवा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कर सकती है? उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले के अगर आप देखेंगे तो जंगल का राज था, कानून का राज नहीं था। अपराधी सरेआम घूमते थे, हत्या, लूट, बलात्कार होते थे, अपहरण उद्योग बन गया था। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है, और आप कह रहे हैं सरकारी भर्तियां, 5 लाख से अधिक सरकारी भर्तियां उत्तर प्रदेश में हुई है। जो किसी के घर का बेटा और बेटी हुआ है, बिना 1 रुपया दिए वो सरकारी नौकरी पाया है, वो आज भी अभिनंदन करता है। योगी आदित्यनाथ जी की पारदर्शिता और प्रधानमंत्री मोदी जी के उस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश आज एक मजबूत हाथों में है, कानून का राज स्थापित करके आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी एक बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर किसानों की बात कर लें तो एमएसपी को लेकर के अभी भी किसानों में बहुत जगह भी धान का, जो हमारा गेहूं का खरीद का लक्ष्य है, अभी वो पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में सर किसान को, अगर किसानों की बात करेंगे किसी भी क्षेत्र में, मैं केवल किसानों में नहीं, अलग अलग, आज मैं एक दूसरे कार्यक्रम में आया हूँ, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो कभी भी इतनी खरीद मोदी जी और योगी जी की जितना के कभी नहीं हुई थी जितनी खरीद हुई है। चाहे वो गन्ना के रेट हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आज तक किसी ने नहीं दिया था, और किसानों को भेजने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हर क्षेत्र में किसान, जवान, महिला, युवा, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है, भाजपा अच्छा काम कर रही है। आखिरी सवाल है, ऊपर राम मंदिर पर 370 हट गया, भारतीय जनता पार्टी और जिस मुद्दे को लेकर के भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बना करके, आपने देखा होगा पाकिस्तान से जितने भी मिसाइल आ रहे थे और चाहे जो भी, उसको आसमान में ध्वस्त करने का काम, यानी भारत की अवैध सुरक्षा खड़ी करने का काम, और दुनिया को शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में खड़ा करके भारत को वही गौरव प्राप्त हो जाए जो पहले भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक विकसित राष्ट्र बना, यही प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना। मैडम, आज का विद्यालय का उसको बनाया गया है, इसके बारे में आज हमारे प्रांगण में एएनएम जीएनएम के 3rd बैच की बच्चियों का वोट सेरेमनी हम सेलिब्रेट किए हैं। बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए हम इतने अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं कि बच्चे अपनी नर्सिंग फील्ड में आगे बढ़ें और आगे अपना भविष्य उज्जवल करें। छोटे बच्चों लोगों ने प्रोग्राम किया है, कैसे तैयारियां की, कैसे लोगों को ट्रेनिंग की? सबसे ज्यादा थैंक्स मैं मनन सर का करूंगी। मनन सर के द्वारा छोटे बच्चों या नर्सिंग फील्ड के बच्चों का ये उत्साह बढ़ाया गया। उन्होंने ये सारी डांस प्रैक्टिस कराई और पूरा ऑर्गेनाइजेशन उनके टीम का है। मैं उनके टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बीएचएस एकेडमी के बच्चे और नर्सिंग कॉलेज के बच्चे और माँ जानकी इंटर कॉलेज के बच्चों के द्वारा जो भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की गई। बच्चों को सम्मान जिनको दिया गया वो बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी में प्रथम पोजीशन पाने के दौर पे उनको हमने सम्मानित किया है। और 2 बच्चियां हमारी थी जिन्होंने आज तक कभी भी छुट्टी नहीं की। उनकी 100% अटेंडेंस के कारण उनको 2 बच्चों को हमें सम्मान देना पड़ा। मैडम, आपका नर्सिंग कॉलेज एक ग्रामीण अंचल में पड़ता है और ऐसे ग्रामीण अंचल में जो काफी पिछड़ा एरिया है, ऐसे में नर्सिंग कॉलेज खोलने का आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद यही था, इस गांव की जितनी बच्चियां हैं, आजमगढ़ जनपद में जाना पड़ता है, काफी दूर जाना पड़ता है, अम्बेडकर नगर जाना पड़ता है, तो हमने सोचा इस गांव की लड़कियां पढ़ के नर्सिंग की प्रैक्टिस करके
पढ़ा के प्रैक्टिस लेके बाहर जाएंगी, जॉब करेंगी, तो इससे अच्छा अनुभव होगा बच्चों का। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।